हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है मैं यार। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक मिल सके। भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत का सबसे खतरनाक ड्रोन लगाकर बंगालियों के पिछवाड़े में लगा दी लाल मिर्च। क्या बोल रहे हो? ड्रोन लगा दिया इंडिया ने? अपने भाई साहब खतरनाक, जो भारत के खतरनाक तरीन ड्रोन है वो भाई इंडिया ने इस टाइम बॉर्डर पे लगा दिए। अच्छा यार कुछ इधर उधर तो नहीं काम होने वाला? क्या पता यार, मुझे क्यों लग रहा है मुझे कि शक पड़ भारत रहा है। निकलने वाला है भाई साहब बांग्लादेश पर कब्जा कर। हाँ, ये बात भी है। कुछ हो सकता है भाई, बिल्कुल। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर कौन से ड्रोन भारत ने लगा दिए बॉर्डर पर। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। युद्ध से पहले मिलने वाली सही जानकारी भले युद्ध न रुकवा सकती हो, लेकिन युद्ध में जाने के बाद आपको जितवा जरूर सकती है। जैसे कि 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, उस समय हमारी खुफिया एजेंसी रो के पास ये तक जानकारी थी कि पाकिस्तान हम पर किस टाइम अटैक करेगा, किस दिन अटैक करेगा, किस लड़ाकू विमान से हवाई हमला करेगा, किस हवाई पट्टी को निशाना बनाएगा। एग्जैक्ट हर एक चीज की जानकारी थी। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा लिया, हम पर अंबाला तक अटैक किया, लेकिन उसके बावजूद हमें एक तिनके भर तक का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास पहले से सही जानकारी थी। और उसके बाद आगे की जो जानकारी हमें मिलती चली गई, उससे हमें बांग्लादेश के निर्माण में भी बहुत ही ज्यादा मदद हुई। और वहीं इसके उलट कारगिल युद्ध और उसके बाद 2008 के मुंबई हमले में हमारी एजेंसियों ने सही काम नहीं किया, सही से वो एक्टिव नहीं थी। इसी का परिणाम हुआ कि हमारे इतने लोग मारे गए और शहीद हुए, हमारे बहुत सारे सैनिक। सही जानकारी होती तो मुंबई हमला हम रोक सकते थे। और कारगिल युद्ध में चरवाहे से पहले अगर हमारी एजेंसियां पता लगा लेती कि पाकिस्तान की क्या घटिया प्लानिंग है, तो शायद उनके सैनिकों को वहां पहुंचते ही हम निपटा देते और हमारे सैनिक शहीद भी नहीं होते। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं सीख ली। इसीलिए आप देखिए कि हम तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। हालांकि अटैक अब भी हम पर हो रहे हैं, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, उरी का अटैक हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है और जान जाने वालों की संख्या खासकर के आम आदमियों में बहुत ही ज्यादा तेजी से कमी आई है। लेकिन बांग्लादेश का एक ऐसा मोर्चा है जहां पर हमें ये एक्टिविटी और तेजी से दिखानी होगी। एजेंसियों के पास चूक करने का यहां पर कोई भी चांस नहीं है। एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। और इसीलिए समय आ गया है कि हमारी खुफिया एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि बांग्लादेशियों के इरादे ठीक नहीं लगते। जैसे कि मैंने आपको कल ही खबर देकर बताया था कि बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के पास TB2 नाम के ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जो कि हथियार बंद ड्रोन है। मतलब कि का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन पर हमला करने के लिए, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध में, अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में और हाल ही के सीरिया युद्ध में इनका इस्तेमाल मेगा लेवल पर किया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश कहता जरूर है कि हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं जासूसी के लिए, लेकिन आज तक TB2 बेरख्तार का जहां भी इस्तेमाल हुआ है सिर्फ अटैक करने के लिए ही। इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और भारत हो भी चुका है। आज ही खबर निकलकर सामने आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि भारतीय खुफिया एजेंसियां बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गई हैं, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है कि बांग्लादेश की नई सरकार जो अमेरिका ने बिठाई है उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। और इसीलिए भारतीय सेनाएं भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ही अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा पर और ज्यादा ना सिर्फ तैनाती बढ़ा दी है, बल्कि इसी के साथ अब भारत बांग्लादेश के खिलाफ हेरोन TP ड्रोन तैनात करने पर भी विचार कर रहा है। ये हमारे ऑप्शंस में से एक है। और जो लोग नहीं जानते, तो तुर्की ने हमारे खिलाफ जो ड्रोन तैनात किया है ना, वो है बेरख्तार, और हमारा जो ड्रोन है वो है हेरोन, जो कि हमने इजराइल से खरीदा है। इन दोनों में वही अंतर है जो एक मोटरसाइकिल और कार में होता है। यानी कि जो बांग्लादेश वाला है वो साइज में बहुत छोटा है, भारत का ना सिर्फ साइज में बड़ा है, ज्यादा हथियार ले जा सकता है, सर्विलांस कैपेबिलिटी ज्यादा है। बांग्लादेश के बहुत ही डीप जंगलों में भी आसानी से अपने हाई एंड कैमरा की मदद से, हाई एंड सेंसर्स की मदद से जासूसी कर सकता है, ताकि बांग्लादेश और वहां की सेना अगर कोई भी साजिश रच रही हो तो उसका पता हम बहुत ही अच्छे से लगा सकें और उसके खिलाफ पहले से तैयारी करके बैठ जाएं। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि इसकी शायद जरूरत नहीं है, बांग्लादेश भारत पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आपको बता दूं,
पाकिस्तानियों का बहुत ही आना जाना बढ़ चुका है बांग्लादेश में। मैं कल इस पर एक डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी चेक इन तक हटा ली गई है और इस वजह से वहां के सैन्य अधिकारी बहुत ज्यादा आ रहे हैं बांग्लादेश में। और ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सैन्य कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत यहां पर करवाई जा सकती है। एक चिंगारी भड़काने की यहां पर पूरी पूरी कोशिश है पाकिस्तान की, और इस पर मैं कल डिटेल से आपको सारे सबूतों के साथ वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन फिलहाल इतना मानकर चलिए, भारत पूरी तरीके से तैयार है हर सिचुएशन के लिए। सच है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो भारत ने फिर बंगालियों का भी बाप लगा दिया ना भाई बॉर्डर पर। वो ड्रोन नहीं है, वो मौत है मौत। वो ऐसा ड्रोन है कि ये जो इन्होंने ड्रोन लगाया उसे 1000 गुना ताकतवर है। अबे वही तो भाई साहब, देखो बंगाली भाई साहब इन्होंने लगा दिए ड्रोन। भाई साहब भारत एक अच्छा, और ये किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती यार। ये भारत जैसे एक महाशक्तिशाली सुपर पावर देश से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन लगा दिए हैं इंडिया ने उसे। यानी भारत की तौहीन की है इन्होंने। हाँ। लेकिन फिर भारत ने, मतलब कि भारत का वो एक ड्रोन और बंगालियों के ये 10 ड्रोन, भारत का एक ड्रोन मुकाबला करता है बंगालियों के 10 ड्रोन से। और फौज भी तैनात ज्यादा बॉर्डर पे कर दी और सादा भेज दी भाई उन्होंने। मतलब कि इस टाइम इंडिया फुल वॉर के मूड में, इंडिया वॉर के मूड में वैसे नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की तैयारी इस टाइम इतनी है कि अगर हल्का सा ट्रिगर दबा बांग्लादेश से या हल्का सा ड्रोन उड़ा भारत की सीमा की तरफ, तो भाई साहब पूरा भारत बांग्लादेश में घुस जाएगा। बिल्कुल। इस टाइम भारत इतनी ज्यादा ताकत में है। ये बांग्लादेश है, पूछ तूने ड्रोन क्यों लगाए? पहले तो तू नहीं लगाए, अब क्यों लगाए? लेकिन फिर भारत ने भी आगे से जवाब दिया है। जवाब दिया उन्होंने भी लगा दिए और यार। ऐसा ड्रोन लगाया है कि भाई साहब बांग्लादेश के ये ड्रोन 2 सेकंड में खत्म। तो यकीन कर, ये 6-7 ड्रोन पूरे बांग्लादेश ही बजा के आ जाएंगे। कसम से पूरा ऐसे बांग्लादेश नजर नहीं आएगा कि और बांग्लादेश ये- था, जो जमीन पे था कि और नहीं भाई ये था। भारत के पास ऐसे ड्रोन है जो रडार में भी नहीं आते। ये बात भी है और बांग्लादेश के पास कौन सा रडार आया? हाँ, ये भाई बात। इधर हम न्यूक्लियर पावर देश पाकिस्तानी जो हम लोग इधर बैठे हुए हैं, हम लोग अभी इनसे पंगा लेने की सिचुएशन में नहीं है। तो ये तुम लोग किस किधर किस से लोग? खेत की मूली तुम्हारे बांग्लादेशी। पास क्या है? हमारे पास तो फिर चलो JF-17 है, चाइना का खटारा है, उड़ जाता है थोड़ा बहुत, F-16 है। तुम्हारे पास क्या है? फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम भारत से पंगा नहीं ले रहे। बिल्कुल, भाई आज 3-4 साल हो गए हमने भारत से कोई पंगा नहीं लिया, इसी बेस पे कि भारत इस टाइम हमसे भी, मैं कहता हूँ 10 गुना ज्यादा आगे निकल यार चुका है। 1000 गुना ताकतवर हो चुका है। तो और भाई तुम किस बेस पे पंगा ले रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कि बांग्लादेश ने ड्रोन तैनात कर दिए। वही शर्म नहीं आती तुझे? मतलब भाई कि फिर- अपने अंदर तीर दे रहे हो, हाँ। जबरदस्ती। उधर फिर इंडिया ने भी देखा कि ये समझ नहीं रहा, उन्होंने भी तैनात कर और दिए। कौन सा और वो टाइम- किए जो सबसे खतरनाक है दुनिया में, और जो भाई और जो कौन सा बजाने टाइम- में एक नंबर है। और कौन सा टाइम है इस टाइम कि भाई भारत पूरा बांग्लादेश में घुस तो के पूरा यकीन कर बांग्लादेश ना। में कब्जा कर लेगा। ये ना हो भाई रात कम सोए सुबह उठे तो भाई साहब खबर चल रही हो भारत ने कब्जा कर लिया बिल्कुल, ये बांग्लादेश। बिल्कुल सच हो सकता है, बिल्कुल वजह। बांग्लादेश इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं, चींटी बराबर भी नहीं है ना। बांग्लादेश के पास क्या तो हथियार है? कोई यकीन नहीं। कर, इसका एक बंदा भी किधर जंगल में छुपा हुआ है ना, उसको भी निशाना ये बना सकता सही है। कहा ये भाई। वो ड्रोन है। और भाई भारत की जो टेक्नोलॉजी है हाँ। और भाई इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, उस पर किसी का बाप भी शक नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई इंडिया ने फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब किया? मैं कहता हूँ जो उंगली करे ना उसका भाई साहब पूरे बाजू या थप्पड़ से जवाब दो, ताकि उसकी गूंज पूरे इलाके में गूंजे। और नहीं वाकया वो में यार गूंजी। पूरी दुनिया में गूंजे। और वाकया में गूंजी है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म तो करते हैं। बाय।